हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समर टैरोट कार्ड रीडिंग। आई होप कि आप सभी खुश होंगे। आई होप कि आप सभी पॉजिटिव होंगे। तो इस वक्त की एनर्जीज क्या है चेक कर लेती हूँ मैं टैरो कार्ड में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग को इस वक्त करने जा रही हूँ और आप सभी लोग देख सकते हैं इस रीडिंग को कितना मैच करेगी, कितना कनेक्ट करेगी। ये चीज़ आपको देखना है, बताना है कि कितना मैच कर रही है आपको मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। ठीक है, तो क्या है एनर्जीज इस वक्त की। आपके पर्सन जो है, देखिए ये जो रीडिंग मैं कर रही हूँ ना, आप किसी भी रिलेशनशिप के लिए देख सकते हैं। हो सकता है कि आप मैरिड लाइफ में हो सकता है कि आपकी लव लाइफ हो, कोई वन साइड सिंगल मैरिड हो, या फिर डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड रिलेशनशिप लाइक एक्स्ट्रा मैरिटल जो रिलेशनशिप होता है। ठीक है, तो कोई भी रिश्ता आपका आपके पर्सन के साथ हो सकता है और आप किसी के लिए भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। मतलब लाइक अपनी फैमिली के लिए, फ्रेंड के लिए, है ना, किसी के लिए। बस उसका नाम लेकर आपको रीडिंग देखना स्टार्ट करनी है। उनका नाम लेना है, कम से कम 3 बार तो आपको नाम लेना है। थोड़ा सा ना फोकस करना है उस तरफ जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं, कुछ सेकंड का। लाइक उसको ध्यान लगा लेना है, आंखें बंद करके उसकी पिक्चर जो है ना, अपनी फोटो जो है ना, वो अपने दिमाग में सोच लेना है ना, वो कैसा दिखता है क्या। लाइक चले तो इससे क्या होता है कि एनर्जीज कनेक्ट होती है। जिन्होंने भी मेंबरशिप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया, प्लीज़ मेंबरशिप को ज्वाइन जरूर करें। बहुत फ़ायदे हैं। सबसे पहला तो ये है कि जब भी मैं प्रेयर करती हूँ, मेंबरशिप में जो भी लोग होते हैं उनका नाम एकदम क्लियर ही दिखता है। जरूर उनका नाम शामिल करती हूँ और आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं तो मैं आपकी कमेंट को ज़रूर रीड करती हूँ। और जो भी प्रॉब्लम्स आप लिखते हो ना, उस प्रॉब्लम्स के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो, है ना। तो चलिए देखते हैं कि इस वक्त आपके पर्सन जो है ना, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं और आपके पर्सन के दिमाग में आपके लिए क्या कुछ चल रहा है। ठीक है ना, तो इस चीज़ को यहाँ पर देखेंगे, चेक करेंगे एनर्जीज में टैरो कार्ड में। और जिन लोगों को भी ना मेरे से टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है, एनर्जीज को चेक करवाना है, वो व्हाट्सअप कर सकते हैं 9540119650 पर। ये जो नंबर मैंने आपको बताया, नंबर व्हाट्सअप पर है। ठीक है, और अगर आपको मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जाना है, ठीक है आपको, क्योंकि फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर ना मैं बहुत रील डाल रही हूँ और मतलब क्या होता है ना कि डिमांड के अकॉर्डिंग मैं डालती रहती हूँ वहाँ पर। तो अगर आपको भी देखना है थोड़ी देर का करंट एनर्जीज, लाइक इस समय क्या हो रहा है, क्या कुछ भी जो भी चीज़ें हैं, तो आप फेसबुक और इंस्टाग्राम को सर्च कर लें। लेकिन देखिए उसका जो लिंक है ना, वो सिर्फ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से ले, ठीक, क्योंकि बहुत सारी फेक आईडी बना लेते हैं ना लोग बाग, तो आप पहचान नहीं पाओगे। तो जो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, मतलब जहाँ पर अभी आप ये वीडियो देख रहे हो ना, उसमें जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, इंस्टाग्राम का भी है और फेसबुक का भी है। वहाँ से लेकर आप लिंक से क्लिक कीजिए, इंस्टाग्राम पर पहुँच जाएंगे और फेसबुक पर पहुँच जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से ही लें, ठीक है। और अगर पर्सनली कोई भी कांटेक्ट करना है तो 9540119655 पर करें। तो चलिए अभी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। देखिए मेरे पास ना यहाँ पर मैंने 4 कार्ड लिए हैं, अभी 4 कार्ड ही आए हैं। सबसे पहला कार्ड आया हुआ है 2 ऑफ कप्स का, फिर 5 ऑफ कप्स का, आप खुद देखते जाइए। उसके बाद आया है यहाँ पर 9 ऑफ कप्स। ये हैंगमैन का एक कार्ड है। मतलब आप समझ लीजिए जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं ना, ये व्यक्ति आपके साथ इमोशनली अटैचमेंट है। अगर इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है या ये पर्सन ने आपसे नो कांटेक्ट में है, या इन दोनों इनके और आपके बीच में बहुत सारी डिस्टर्बेंस चल रही है, ये कोई भी रिलेशनशिप में आपके हो सकते हैं। तो इस वक्त ये पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, क्योंकि ये अपने दिमाग से आपको निकाल भी नहीं पा रहे हैं। इमोशनली कनेक्शन होने की वजह से, अटैचमेंट आपसे होने की वजह से, प्यार आपसे होने की वजह से, दिल का रिश्ता आपके साथ होने की वजह से ये आपको भुला भी नहीं पा रहे हैं और नो कांटेक्ट सिचुएशन में बार बार आपकी तरफ जो है वो फोकस कर रहे हैं। तो अगर अभी आपका इस वक्त कोई भी नो कांटेक्ट चल रहा है और आप लोगों के बीच में बात नहीं हो रही है, या आपको इग्नोर कर रहे हैं, या फिर इन्होंने काफ़ी टाइम से आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है, तो ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन इस वक्त काफ़ी ज़्यादा तनाव में दिख रहे हैं। क्योंकि ब्लॉक तो कर दिया है इन्होंने, जैसे मैं देख रही हूँ कहीं कहीं, या फिर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने दिल से कैसे निकाले, दिल से निकालना मुश्किल हो रहा है। तो 5 ऑफ कप्स का ये पर्सन क्या कह रहा है, 5 ऑफ कप्स का ये पर्सन ये कह रहा है कि भाई ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त आपको मिस कर रहे हैं।
नो कांटेक्ट अगर आपका चल रहा है तो कल रात से इन पर्सन को आपकी बहुत याद आ रही है, बार बार आपकी कोई तस्वीर है इनके पास तो उसे निकाल कर देख रहे हैं। कुछ पास्ट में आपका बहुत ही अच्छा मोमेंट्स रहा होगा, पास्ट की कोई जर्नी रही होगी, कोई भी चीज़ ऐसी होगी पास्ट की जिसमें आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट थे या बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ लविंग केयरिंग एनर्जीज में थे ना, उस चीज़ों को मिस कर रहे हैं। बट यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देख रहे हो डेविल है, तो डेविल जो है ना वो डेविल की वजह से इनके और आपके बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन है, और डेविल की वजह से इनके और आपके बीच में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ऐसी एनर्जीज आ रही है जिसमें देखकर लग रहा है कि भाई ये पर्सन आपसे लव तो करता है लेकिन और अपने दिमाग से भी नहीं निकाल पा रहा है, लेकिन इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। अब यहाँ पर हैंगमैन का कार्ड क्यों आया है? देखिए, मैंने आपको बोला है ना कि इन पर्सन को आपसे दिल से अटैचमेंट है। क्या होता है ना कि जब किसी का किसी के साथ दिल से अटैचमेंट होता है ना, तो एक चीज़ सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, वो ये आती है कि किसी के कहने पर या किसी की मिसगाइडेंस से या कोई भी प्रॉब्लम की वजह से वो आपसे अगर बात नहीं कर रहे हैं या फिर आपकी आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग, आपसे मान लीजिए नाराज़ हो गए या फिर कोई और ऐसा बर्डन जो फील कर रहे हैं इस वक्त नहीं कह पा रहे हैं, इन्होंने आपको ब्लॉक तो कर दिया, आपसे सेपरेशन में तो हो गए, नो कांटेक्ट में तो आ गए, लेकिन दिल से कैसे निकालें? आपको दिल से तो निकाल ही नहीं सकते। एक अटैचमेंट है आपके साथ, एक रिश्ता है। तो अब ऐसे में ये पर्सन जो है ना वो हैंगमैन सिचुएशन में है कि मैं क्या करूं। ठीक है ना, प्यार आपसे इतना ज्यादा करते हैं कि प्यार, आपका प्यार जो है ना वो उनके दिल में और दिमाग में एकदम घर करा हुआ है। आज अगर आपका बहुत लंबे टाइम से भी नो कांटेक्ट है तो भी ये पर्सन जो है ना बार बार आपके ही बारे में सोच रहे हैं इतने टाइम से। अगर आपका मतलब काफ़ी टाइम हो गया नो कांटेक्ट को, मतलब पिछले 2 महीने से या उससे भी ज़्यादा से आपका नो कांटेक्ट चल रहा है ना, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब हैंगमैन सिचुएशन में है, क्योंकि ये नो कांटेक्ट में एक और इनको क्या हो रहा है कि नो कांटेक्ट में और ये फंस गए। आपको ब्लॉक करके या आपसे बात ना करके एकदम से मतलब ये उसमें फंस गए हैं कि गुस्से में आकर या दबाव में आकर बात तो नहीं कर रहे हैं लेकिन आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं। तो एक हैंगमैन सिचुएशन हो गई जो ये सोच रहा है ये इंसान कि अब मैं क्या करूं। एक ऐसी परिस्थिति में फंस गए हैं क्योंकि दिल में आपको भुला नहीं पा रहे, बार बार आपके दिमाग में आप चल रहे हो, दिल में आप चल रहे हो। कल रात भर भी आपकी फोटोज देखते रहे, पूरी रात ही जागते रहते हैं, सिर्फ आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, है ना। पीछे से कुछ प्रेशर भी इनके ऊपर है, थोड़ा सा इनको मैं देख रही हूँ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी चल रही है इस वक्त इनकी लाइफ में। कुछ ऐसे इश्यूज चल रहे हैं जिनकी वजह से भी परेशान है, ऊपर से आपके साथ भी नो कांटेक्ट है। टोटल जो एनर्जीज आ रही है वो एक ऐसे इंसान की एनर्जीज आ रही है इस वक्त कि ये पर्सन जो है ना वो कोई ठोस कदम उठाएंगे ताकि इनके और आपके बीच की पहले तो जो भी प्रॉब्लम्स है, चाहे वो गलतफहमियां हो, चाहे सेपरेशन की स्थिति हो, चाहे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, चाहे आप दोनों के बीच में कोई भी किसी भी टाइप का नो कांटेक्ट सिचुएशन हो, पहली चीज तो यहाँ पर ये दिख रही है कि कल रात इन्होंने बहुत कुछ चीजें सोची हैं। जिस तरीके से कार्ड आ रहा है कि ये जो है ये आपका साथ नहीं छोड़ पाएंगे। पहली चीज तो ये है कि आपका साथ नहीं छोड़ पाएंगे क्योंकि आपका साथ छूट नहीं पा रहा है। आप इनको भुलाने से भी नहीं भूल रहे। भाई देखो, गुस्से में आकर इंसान ब्लॉक कर देता है, दूसरे कहने में ब्लॉक कर देता है, और ब्लॉक से क्या होता है? ब्लॉक से क्या होता है? दिल से थोड़ी ना ब्लॉक कर पाता है। तो वही स्थिति इनकी हो रही है। अब यहाँ पर 9 ऑफ कप्स ये कह रहा है कि आगे आने वाले टाइम में इनके और आपके बीच में कुछ सेलिब्रेशन सा दिख रहा है। तो अगर कोई भी कमिटमेंट दिया था इन्होंने तो या तो वो पूरा होगा या फिर अचानक से आपको अनब्लॉक कर देंगे या आपके साथ रियूनियन कर लेंगे, क्योंकि 9 ऑफ कप्स तो यहाँ पर यही कह रहा है कि कुछ अच्छा होने वाला है आप दोनों के बीच में। जो इतने दिनों की दूरियां थी वो खत्म होने वाली है परमानेंटली। तो यहाँ पर ये जो कार्ड है ये पूरी तरीके से इस वक्त कहीं ना कहीं इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई आपके जो ये पर्सन है या जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, ये इंसान दिल से आपको बहुत ज्यादा प्यार करता है। इसने बहुत अच्छा टाइम आपके साथ गुजारा है, एक अच्छा समय आप दोनों ने एक दूसरे के साथ देखा है, बातें की हैं, एक दूसरे के साथ प्यार शेयर किया है, लव शेयर किया है। तो वो चीज इनके माइंड से नहीं निकल पा रही है और दूरियों में भी बार बार आप याद आ रहे हो, पूरा फोकस आपकी तरफ कर रहे हैं। आप भुलाए से भी आपको ये नहीं भूल पा रहे। तो ये स्थिति यहाँ पर आ रही है।
एक नई शुरुआत इनके और आपके बीच में होगी। द टावर का कार्ड इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि देखिए हमें साइन एंजल देती हैं। जब भी एंजल कोई साइन हमें देती हैं, इसका मतलब साफ तौर पर ये चीज हो जाती है कि हाँ भाई, एंजल के द्वारा जो एनर्जी सेंड की जा रही है, वो एनर्जी इसीलिए सेंड की जा रही है कि एंजल्स आपको ये बोल रही है, ये कहना चाहती है कि आप दोनों के बीच का जो एक रिश्ता है ना, डिवाइन कनेक्शन, उस डिवाइन कनेक्शन की वजह से आप लोग इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी एक दूसरे को मिस कर रहे हो लगातार, और एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो, और कहीं ना कहीं इनके और आपके बीच में एक तरीके का समझौता या एक तरीके का कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जिसमें आप लोग एक दूसरे के साथ अपने और इनके रिलेशनशिप को लेकर मतलब काफी ज्यादा सीरियस फ्यूचर के बारे में भी बात करने वाले हो, है ना। हो सकता है कि ये आपके साथ डिस्कस करें, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको भी डिस्कस करनी है इनके साथ, है ना। तो वो चीजें भी चल रही हैं। तो ये जो ठोस कदम मेरे को दिख रहा है वो यहाँ पर यही है कि ये चाह रहे हैं कि आपसे बात करें और आपके साथ बात करके जो भी सॉल्यूशन है उसको निकालें क्योंकि दूरियां तो बर्दाश्त नहीं हो रही हैं इनसे, है ना। बराबर लगातार ये चीजें सोच रहे हैं। तो चलिए थोड़ा सा इस एनर्जीज को चेक करेंगे, आपकी खुद की भी एनर्जीज को चेक करते हैं। आपकी एनर्जीज इस वक्त क्या हो रही है, बॉटम देख लेते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपके लिए आया है बॉटम। देखिए अगर हम 7 ऑफ सोर्ड्स की कहें तो यहाँ पर मैं आपके रिश्ते को देख रही हूँ जो कि इस वक्त बहुत उलझा हुआ है, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड्स ये कह रहा है कि कोई तो आपका पास्ट का पर्सन है, कोई एक्स पर्सन है, या फिर यही प्रेजेंट का पर्सन है जिसके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है। आज इतना दिन हो गया आपके दोनों के बीच में डिस्टेंस हुए, आज इतना टाइम हो गया है आपके बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ही है, लेकिन फिर भी आपका ध्यान जो है ना गाइस बार बार आपके पर्सन की तरफ ही जा रहा है। ये कार्ड इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कार्ड ये कह रहा है कि आप अपने दिमाग से अपने पर्सन को निकाल ही नहीं पा रहे हो। 24 आवर्स जैसे आपके दिमाग में आपका पर्सन जो है ना वो घर कर गया है। ये चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है कि 7 ऑफ सोर्ड्स लगातार आपके बारे में बता रहा है कि आपके माइंड से आपके पर्सन को निकालना बहुत ही मुश्किल का काम है। आप बार बार उसी चीज को याद कर रहे हो, मिस कर रहे हो आप अपने पर्सन को, उनके बारे में ही जो है वो आप बार बार सोचे जा रहे हो। तो कहीं ना कहीं एनर्जी जो है वो इस वक्त कनेक्ट हो रही है। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये कह रहा है कि 24 आवर्स आपके पर्सन आपके माइंड में, आपके दिल में, आपके दिमाग में है और आप उनको निकाल नहीं पा रहे हो। तो चलिए देखते हैं कि इस एनर्जीज में, आपकी एनर्जीज में और क्या क्या है, क्योंकि मैं आपको देख रही हूँ कि आपका माइंड जो है ना वो इस वक्त आपके पर्सन के अलावा किसी चीज में नहीं है, किसी भी चीज में नहीं। आप उठ रहे हो, बैठ रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप, लेकिन आपके दिमाग में आपके पर्सन चल रहे हैं। ये कह रहा है ये कार्ड। कितना कनेक्ट किया है आप इसको बताइएगा, है ना। पूरा फोकस कर रहे हो आप अपने पर्सन के ऊपर। एनर्जी ऊर्जा ना बहुत तेज हो रही है, स्ट्रांग। तो मेरी आवाज़ भी कभी ज़्यादा कभी कम होगी, ऊर्जा की वजह से होती है मेरी वॉइस भी, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा नज़दीक हूँ टैरो कार्ड के इस वक्त, है ना। तो जो ऊर्जा है ना वो महसूस होती है बहुत ज़्यादा, और मुझे सबसे ज़्यादा ऊर्जा महसूस होती है। तो इस वक्त आपका भी मूड स्विंग हो रहा होगा। डेफिनेटली आपके मूड में चेंजेस हो रहे होंगे इस वक्त। काफ़ी ज़्यादा मूड आपका स्विंग हो रहा होगा इस वक्त। ऐसा हो रहा होगा कि आपको ये लग रहा होगा कि आपका जो एनर्जीज है कभी कैसी ये चीज़ आपका लग रहा होगा, ठीक है ना। तो एक तरीके से मूड स्विंग अगर आपका भी हो रहा है, कभी आपका मूड अच्छा है, कभी बहुत ज़्यादा याद आने लगती है, कभी कम याद आती है, कभी कुछ सोचने लगते हो, पर मैं आपको ये देख रही हूँ ना, आपका मूड भी बहुत स्विंग हो रहा है। और पिछले कुछ टाइम से आपकी हर चीज़ पर इफेक्ट पड़ रहा होगा हर चीज़ पर। वो रीज़न ये है ना कि ये भी देखो आपको बराबर याद कर रहे हैं। जब डिवाइन कनेक्शन होता है ना तो उसमें सबसे ज़्यादा एक चीज़ क्या होती है पता है, एक याद करेगा और दूसरे के पास कॉल लग जाती है। इसे बोलते हैं मैनिफेस्टेशन, ठीक है ना। एक टेक्निक होती है, दिल से याद कर रहे हो, ठीक है ना, और दिल की आवाज़ दिल सुन लेता है, वो चीज़ है। टेलीपैथी टेक्निक के बारे में आपने सुना होगा, ये यही होती है टेक्निक, है ना। जब आप किसी को बहुत दिल से याद कर रहे हो तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आपने फ़ोन उठाया, आपने मैसेज किया, कोई ज़रूरत नहीं है।
जो दिल और जो दिमाग है ना, वो इतनी तेज वर्क करते हैं ना कि वो अपने आप ऑटोमेटिकली उस इंसान, वो कितने भी किलोमीटर, हजारों किलोमीटर दूर बैठा होगा, लेकिन अगर आप दिल से याद करोगे ना तो उसके पास कॉल लग जाएगी आपकी दिल से, ठीक है ना। और वो आपको मिस करेगा या उसकी दिल से वो याद करे ना, आपके पास कॉल लग जाएगी दिल से। ये होता है हार्ट टू हार्ट कनेक्शन। जो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन को ज़रूरत नहीं होती है किसी भी फ़ोन की या किसी भी चीज़ की। हार्ट टू हार्ट कनेक्शन अपने आप वर्क करता है ऑटोमेटिकली। उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि आपका नेटवर्क हो, कि आपका ये हो वो, उसको ज़रूरत नहीं होती है। ये हार्ट टू हार्ट कनेक्शन ना एक अलग ही चीज़ होती है, डिवाइन कनेक्शन होता है ये। और डिवाइन कनेक्शन जिसका होगा उसके साथ ही ऐसा होगा। अगर आपका डिवाइन कनेक्शन नहीं होगा तो आप तो ऐसे भूलोगे कि याद दिलाएंगे तो भी याद नहीं आएगा। बट हाँ, डिवाइन कनेक्शन होगा ना तो आपके अंदर एक ऐसी चीज़ होगी जो आप एक दूसरे को जोड़ोगे, मतलब आपके अंदर एक जुड़ाव सा महसूस होगा, एक ना मैग्नेटिक एनर्जीज आपके अंदर होगी कि दूरियों में भी ना, बल्कि दूरियों में और ज़्यादा याद करोगे। और ये चीज़ आपके साथ हो रही है, जैसे मेरे को कार्ड में दिख रहा है, ये हो रहा है आपके साथ। कितनों के साथ हो रहा है? अच्छा कमेंट करके बताना ये कार्ड कितने लोगों के साथ जा रहा है 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ। ये कमेंट सेक्शन में आज लिखना कि 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मेरे साथ जा रहा है, मैच कर रहा है। मैं ये कमेंट सेक्शन में लिखना कि 7 ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड कितने लोगों के साथ कनेक्ट कर रहा है। अगर जा रहा है ना, मैच कर रहा है ना, तो ये लिखना आप 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मेरे साथ कनेक्ट कर रहा है, मैं देखना चाहती हूँ, ठीक है ना। तो चलिए अभी राशियों की बारी है। और अच्छा एक चीज़ और, कल मेरे से कोई कहता मैम आप राशि नहीं बताते हो। मैं आपसे बोलती हूँ कि आप मेरी रीडिंग पूरी नहीं देखते हो, क्योंकि मैं तो कोई रीडिंग ऐसी है ही नहीं जिसमें राशि ना बताऊँ। एक भी रीडिंग ऐसी नहीं है जिसमें राशि नहीं बताऊँ। हाँ, जो रीडिंग होती है कि राशि नहीं ऑल साइन है तो मैं लिख देती हूँ ऑल साइन प्रोटेक्शन। आप रीडिंग पूरी नहीं देखते हो ना, इसीलिए आप गैप कर करके देखते होगे तो ना तो आपको रीडिंग समझ में आती होगी, ना आपको रिजल्ट वैसा मिलता होगा, ना ही आपके साथ आप मैनिफेस्ट कर पाते होगे। आप तो रीडिंग ही को स्किप कर करके देख रहे हो, तो क्या मैनिफेस्टेशन आपका होता होगा और क्या आप रीडिंग देखते होगे? आप तो आधी रीडिंग देखी, आधी रीडिंग स्किप की, ऐसे थोड़ा रीडिंग देखी जाती है। जब आप पूरी रीडिंग ही नहीं देखोगे तो फिर मैनिफेस्टेशन क्या होगा आपका? कोई मैनिफेस्टेशन ही नहीं होता, उससे नहीं होता। और आपको राशियां भी नहीं समझ में आती हैं फिर, तो रीडिंग को पूरा देखिए। तो चलिए अभी राशियों की बारी है, ठीक है। अब यहाँ पर राशियों की बारी है, लेकिन यहाँ पर सौरों का कार्ड भी आ गया है। चलिए कोई नहीं। अभी यहाँ पर देखिए कैप्रिकॉर्न दिख रहा है, मेष राशि, लिब्रा, टॉरस, जेमिनी, और यहाँ पर है टॉरस, लिब्रा, जेमिनी, और एक्यूरियस है, वर्गो भी है और साजिटेरियस भी है। ये राशियाँ बताएंगे मैंने आपको। 2 नंबर दिख रहा है, 2 नंबर्स, और 2 नंबर बहुत दिख रहा है। तो 2 नंबर अगर मुझे बाबर दिख रहा है ना, आज की एनर्जीज में 2 नंबर बहुत दिख रहा है। तो ये 2 नंबर का साइन अचानक से रियूनियन की तरफ लेकर जा रहा है। ये साइन, ये एक ऐसा साइन होता है जिसमें या तो सडन आपका कांटेक्ट होगा या सडन रियूनियन होगा। सडन कुछ होगा तो जरूर, या तो सडन मैसेज आ जाएगा, सडन बात हो जाएगी। अगले 2 घंटे हो सकते हैं, 2 दिन हो सकते हैं, 2 मिनट हो सकते हैं, बट ऐसी एनर्जीज यहाँ पर कनेक्ट हो रही है कि अगले 2 आवर्स की एनर्जीज कनेक्ट हो रही है। बताना किसके साथ कितना कनेक्ट किया है, ठीक है ना। अब राशियाँ मैंने आपको बता दिया। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी दिखाई दे रहा है, और आपका मतलब सेम वर्किंग एनर्जीज भी आ रही है, मतलब लाइक लॉन्ग डिस्टेंस में भी दिख रहे हो और साथ में भी। द आउटसाइडर का कार्ड क्या कह रहा है? सोरो के साथ। एंड यहाँ पर ये कार्ड देखिए भाई, ये 3 कार्ड आए हुए हैं। ये 3 कार्ड किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? द आउटसाइडर का कार्ड जब आता है तब हम इस चीज को कहते हैं कि हाँ भाई अब दरवाजा ओपन होने वाला है। मतलब एक तरीके से जो पिछले टाइम से जो चीजें आपकी ब्लॉक हो रही थी, पिछले टाइम से जो चीजों में नो कांटेक्ट चल रहा था, अब नो कांटेक्ट सिचुएशन खत्म होने की बारी आई है। पिछले टाइम से जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे थे, वो प्रॉब्लम्स अब आपकी खत्म होने वाली आई है। कुछ प्रॉब्लम्स आपकी ऐसी थी जो आपके करियर से रिलेटेड भी थी। करियर में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, आपके बिजनेस में या जॉब में पिछले काफ़ी टाइम से अप एंड डाउन्स चल रहे हैं। रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, और भी मुझे कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही हैं जिसमें आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा मानसिक चिंताएं आपको दे रही हैं। मतलब पिछले कुछ टाइम से लगभग 6 से 7 महीने से आपको प्रॉब्लम्स आप लाइफ में फेस कर रहे हो, चाहे वो करियर से हो, चाहे वो बिजनेस से हो, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड हो, चाहे कोई और प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं। बट यहाँ पर ये कार्ड ये कह रहा है कि अब आप परेशानियों से बाहर निकलोगे,
जो समस्याएं आपको आ रही हैं अपनी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में या फिर करियर में, उन समस्याओं से आप बाहर निकलोगे। द आउटसाइडर का कार्ड आपको लास्ट में इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो गाइज, आई होप सो कि कार्ड जो रीडिंग है वो आपके साथ कनेक्ट किया होगा। कितना कनेक्ट कर पा रहे हो आप मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को अपना ज़रूर बताइएगा। अपना ध्यान रखिए एंड टेक केयर। बाय बाय।